जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ वहाँ पर आपका परिवार बेहतर और बढ़िया होगा और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। यूपी ट्रिपल एस सी पैट और एलटी की इस क्लास में, क्योंकि जीएस दोनों में आती है तो दोनों के लिए बहुत ही अच्छी क्लास है। खासकर तो ये पैट के लिए ही है। और देखते हैं 30 क्वेश्चन यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट, और कमेंट करेंगे प्यारा कि आपका स्कोर कितना जा रहा है। शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं क्या क्या मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये किस देश से लिए गए हैं? फ्रांस से लिए गए हैं। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व ये जो है फ्रांस से लिए गए हैं, तो सी यहाँ से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा पहले का। 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से कौन सा एक सरकार का अंग नहीं है, मतलब गवर्नमेंट का पार्ट नहीं है? तो कार्यपालिका और विधायिका और न्यायपालिका ये तीनों होते हैं, जबकि डी में कहा जा रहा है जनसंख्या, जो कि सरकार का पार्ट या अंग नहीं होता है। 3 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से राज्य के तत्व कौन से हैं? तो राज्य के तत्व कौन से हैं? भूभाग, जनसंख्या, सरकार, संप्रभुता। पहला वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता ये सरकार, राज्य सरकार के क्या है? पार्ट हैं, यानी कि तत्व में अंग है। 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, किस देश का सबसे लंबा और लिखित बड़ा संविधान है? तो किस देश का है? अपना प्यारा देश भारत। भारत का है, भारत को टिक करेंगे। सी यहाँ से क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू या बाल गंगाधर तिलक? तो 5 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा सरदार वल्लभ भाई पटेल, यानी कि बी यहाँ से क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें। 6 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा, धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 73वां संशोधन या 74वां संशोधन या 52वां संशोधन या 42वां संशोधन? तो कब जोड़ा गया था? तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा 42वां संशोधन। और 42वां संशोधन कब हुआ था ये आपको कमेंट में बताना है। निम्नलिखित में से बंगाल का गवर्नर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग्स, विलियम बेंटिंक और लॉर्ड कैनिंग? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 7 का ए, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का गवर्नर था, तो ए यहाँ से ठीक हो जाएगा 7 का ए। नेक्स्ट देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन वह व्यक्ति है जिसका नाम देवान प्रिय या प्रियदर्शी है? कौन जाना जाता है इतिहास में? भगवान महावीर, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त या गौतम बुद्ध या मौर्य सम्राट अशोक? तो 8 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा मौर्य सम्राट अशोक। 9 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस युग में तांबे का पहली बार उपयोग किया गया था? नवपाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पुरापाषाण काल या ताम्रपाषाण काल? किस युग में किया गया था तांबे का प्रयोग? ध्यान भी रख सकते हैं, ता का मतलब ता, तांबे का मतलब ताम्रपाषाण काल। नेक्स्ट देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई तब भारत पर निम्नलिखित में से किसका शासन था? किस मुगल सम्राट का शासन था? तो 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1600 ईस्वी में हुई थी। किसके समय में हुई थी? तो ये किसके समय में हुई थी? मुगल सम्राट के समय में हुई थी। और एक क्वेश्चन बनता है कि मुगल सम्राट तो था, लेकिन मुगल सम्राट था कौन? तो कौन था? अकबर था, क्योंकि अकबर का जन्म कब हुआ है दोस्तों? 1542 में और मृत्यु 1605 में। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई है, तो मुगल काल के जो अकबर है उसके समय में हुई है। 11 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, भूदान ग्रामदान आंदोलन निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय? तो 11 का करेक्ट आंसर हो जाएगा विनोबा भावे, भूदान आंदोलन। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था? ए में कहा जा रहा है पाटलिपुत्र, बी में कहा जा रहा है कश्मीर और सी में है राजगृह और डी में है कुंडनबन? तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा राजगृह। राजगृह में पहली बौद्ध संगति हुई थी, पहली बौद्ध संगति। तो यहाँ पर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, किस मंडल को परिवर्तन मंडल कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल या आयन मंडल? ये वायुमंडल की परतें हैं, ठीक है। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्षोभ मंडल।
परिवर्तन के नाम से जानते हैं? परिवर्तन मंडल के नाम से किस परत को जानते हैं? तो क्षोभ मंडल को जानते हैं। 13 का ये यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, वायुदाब को मापने की मानक इकाई क्या है? सेल्सियस, फेदोमीटर, डॉप्सन या बैरोमीटर? तो 14 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? तो 14 का हो जाएगा बैरोमीटर। बा से वायु, बा से बैरोमीटर, याद रख सकते हैं, बा से वायु, बा से बैरोमीटर। डी यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 14 का डी हो जाएगा। 15 नंबर देखते हैं, निम्न में से किन दो ग्रह के उपग्रह नहीं हैं? बुध और शुक्र के, मंगल और बुध के, शनि और शुक्र के, बृहस्पति और बुध के? तो 15 का क्या हो जाएगा? बुध और शुक्र के उपग्रह नहीं है। तो ए यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, 15 का ए बिल्कुल ठीक हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है? असम, उत्तराखंड, केरल या जम्मू कश्मीर? किस में पाई जाती है? केरल में पाई जाती है सबसे ज़्यादा। 16 का सी हो जाएगा। और केरल को ही शांत घाटी भी कहते हैं, इसमें शांत घाटी भी है, साइलेंट वैली के नाम से जिसे जानते हैं। ठीक है, 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही नहीं है? मानस, मानस कहाँ पर है? क्या असम में है? कान्हा उत्तराखंड में, इंद्रावती छत्तीसगढ़, सुंदरबन पश्चिम बंगाल? सुंदरबन पश्चिम बंगाल। ठीक है, हमसे पूछ रहा है गलत, तो 17 का हमको गलत बताना है। तो इंद्रावती जो है छत्तीसगढ़ में नहीं है, मानस असम में है, कान्हा उत्तराखंड में है और सुंदरबन पश्चिम बंगाल में है, जबकि इंद्रावती छत्तीसगढ़ में नहीं है। 17 में यही पूछा जा रहा है। और कान्हा पार्क कहाँ पर है? कान्हा पार्क कहाँ पर है? निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? मानस असम में हो जाएगा, कान्हा उत्तराखंड, कान्हा उत्तराखंड दोस्तों सॉरी यहाँ पर जो है ये गलत है, बी वाला गलत होगा, क्योंकि कान्हा उत्तराखंड में नहीं है। कान्हा कहाँ पर है? एमपी में है। एमपी मतलब मध्य प्रदेश में है। कान्हा पार्क कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में है। मानस असम में है, इंद्रावती छत्तीसगढ़ में है, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में। बाकी ठीक है, मानस असम हो गया, इंद्रावती छत्तीसगढ़ हो गया, सुंदरबन पश्चिम बंगाल हो गया, कान्हा उत्तराखंड नहीं एमपी में है। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सबसे घने वन पाए जाते हैं? कहाँ पाए जाते हैं? केरल में, सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश में या मणिपुर में? तो 18 का क्या हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश, बिल्कुल याद रखना है। और पूछा जाता है कि भारत का सबसे पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, जो पूरब में लगा है, बिल्कुल जहाँ सूर्य सबसे पहले उदय होता है? तो अब आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर 18 का क्या हो जाएगा? सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन, झारखंड का शोक किस नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी, कोसी नदी, कर्मनाशा नदी या ब्रह्मपुत्र नदी? किसको कहा जाता है झारखंड का शोक? तो झारखंड का शोक किसको कहा जाता है? दामोदर नदी को कहा जाता है। दामोदर नदी को झारखंड का शोक कहा जाता है। अच्छा और भी है, बिहार का शोक किसको कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का शोक किसको कहा जाता है? असम का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो ब्रह्मपुत्र को कहा जाता है। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर, पोलियो रोग किसके द्वारा होता है? पोलियो रोग जीवाणु या विषाणु या कवक या प्रोटोजोआ के कारण? तो किसके कारण? विषाणु के द्वारा होता है। विषाणु के, बी सही हो जाएगा। पोलियो, बी फॉर विषाणु, विषाणु याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 14 फरवरी, 14 सितंबर या 22 अप्रैल या 28 फरवरी? कब मनाया जाता है? तो 21 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है, नेशनल साइंस डे यानी राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? जल में दो तरह से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, एक पूछता है कि वसा में घुलनशील विटामिन बताइए और एक पूछता है आपसे कि जल में घुलनशील विटामिन बताइए। तो जल में कौन सा हो जाएगा? बी और सी हो जाएगा। बाकी बचे किस में है? ये वसा में है, आप याद रखते हैं। तो बी और सी किस में है? सेकंड वाले में है। तो 22 का क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, ठीक बात है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी होता है, ठीक है। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, बिल्कुल ठीक है। विटामिन ई की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये बात क्या है? गलत। और गलत ही हमसे पूछा जा रहा है। तो 23 का क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? बैरोमीटर, लैक्टोमीटर, फैदोमीटर या लीटर? हम जो किसी भी तरल पदार्थ को नापते हैं, जैसे कि बात करूं मैं पानी की, तरल है,
ठीक है। बात करूं मैं दूध की, मिल्क की, तरल है तो लीटर में मापते हैं। जो समुद्र की गहराई होती है किससे मापते हैं? फेदोमीटर से। और दूध की शुद्धता किससे मापते हैं? लैक्टोमीटर से मापते हैं। तो बी यहाँ से क्लियर हो जाएगा। और बैरोमीटर के बारे में पीछे बता चुका हूँ। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत और चीन के बीच खींची गई रेखा को क्या कहते हैं? मैकमोहन रेखा, रेड क्लिफ रेखा या डूरंड रेखा? तो 25 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच है। रेड क्लिफ रेखा किस किस के बीच है? डूरंड पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। कमेंट करके बताएंगे कि रेड क्लिफ रेखा किन दो देशों के बीच है। बिल्कुल प्यारा सा कमेंट करेंगे। 26 नंबर देखते हैं, वो काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, काल्पनिक रेखा क्या कहलाती है? क्या विषुवत रेखा या मकर रेखा या कर्क रेखा या उपरोक्त सभी? 26 में कहा जा रहा है। तो 26 में उसी को ही क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं, जो काल्पनिक रेखा कहलाती है और पृथ्वी को दो भागों में बांट देती है। इसको ही हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। और इसको ही एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? भूमध्य रेखा भी कहा जाता है। विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा इसे ही कहा जाता है। हाँ, जो काल्पनिक रेखा भारत को दो भागों में काटती है वो कर्क रेखा है, ये भी याद रखना है। 27 नंबर देखते हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के बीच स्थित है। कहाँ स्थित है विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट? केंद्र दे भारत और नेपाल, नेपाल और तिब्बत, भारत और भूटान या नेपाल और बांग्लादेश? क्या सही हो जाएगा यहाँ पर? तो नेपाल और तिब्बत सही हो जाएगा यहाँ पर। भारत की सबसे ऊंची चोटी है कौन सी? तो माउंट एवरेस्ट है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,848.86 मीटर है, ये भी याद रखना है। 28 नंबर देखेंगे, भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय यानी GMT से आगे है, कितने घंटे आगे है? तो यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 5.2 नहीं होगा दोस्तों, 5, यहाँ पर हो जाएगा आपका, एक मिनट दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों आपका ये सही हो जाएगा। मार्कर नहीं चल रहा है, कोई बात नहीं है, चलिए मैं आपको बता दे रहा हूँ। यहाँ पर बोला जा रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितने घंटे आगे? 5.5 घंटे आगे। यहाँ 5.2 नहीं होगा, 5.5 होगा। ठीक है, मार्कर नहीं चल रहा है दोस्तों, कोई बात नहीं है, चलिए ठीक है, सही हो गया। 5.5 5.5 याद रखेंगे, या 5.5 ऐसे भी लिखा जाता है। 5 सही 1/2, 5 सही 1/2 यानी कि डी वाला यहाँ से सही हो जाएगा। सही अगर देखा जाए करेक्शन करके। चलिए देख लेते हैं सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 30 क्वेश्चन मैंने बोले थे, 29वां क्वेश्चन देखते हैं। तारों का रंग निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? वायु प्रदूषण पे, दबाव पे, पृथ्वी से दूरी से, उसके तापमान पर? तो किस पे करता है आपको बताना है। उसके तापमान मतलब टेम्परेचर पर। तो डी क्या हो जाएगा यहाँ से? करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस वीडियो का। और आप लोग अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट भी करें। निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है? ऑक्सीजन या संपीड़ित प्राकृतिक गैस या अप्लाइड प्राकृतिक गैस या ग्रीन हाउस गैस? तो कौन सी? ग्रीन हाउस गैस। और ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी होती हैं? जैसे CO2 आ जाती है, ठीक है, CH4 आ जाती है ना, जलवाष्प है, ये चीज़ें याद रखना है। तो ग्रीन हाउस गैसों में ये गैसें आती हैं। बाकी 30 में से आपका स्कोर कितना जा रहा है, प्यारा सा कमेंट ज़रूर करेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने पैट के प्रीवियस पेपर नहीं देखे हैं, क्वेश्चन नहीं देखे हैं, तो चैनल पे आइए, आपका मोस्ट वेलकम। और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। मैंने प्रीवियस पेपर पूरा प्रीवियस पेपर यूपी पैट का कराया है। अगर आपको और चाहिए तो प्यारा सा कमेंट करें, मैं और भी प्रीवियस पेपर सॉल्व करा दूंगा।